हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है चेन सर्वे। तो समझते हैं चेन सर्वे क्या होता है। तो पहले देखिए, सर्वेइंग जब से स्टार्ट हुई थी तो मेजरिंग करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते थे। टेप होता था, चेन होती थी, या आजकल जैसे लिनन टेप यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब यूज़ होता था। तो उस इसमें ही हम चेन सर्वे इसलिए कर रहे हैं, तो जो होता है वो थ्रू चेन की मदद से होता है। तो इस जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, इसमें चेन यूज़ होती हैं। तो चेन कौन कौन सी यूज़ होती हैं इसमें? चेन जो होती हैं 30 मीटर लेंथ की यूज़ होती है, 20 मीटर यूज़ होती है। ठीक है, तो ये इसकी 30 मीटर और 20 मीटर की चेन लेंथ होती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है? तो चेन सर्वे क्या है? सबसे पहले तो ये मेज़रिंग करने के लिए यूज़ होता है। चेन सर्वे मतलब मेज़रमेंट करना है। ठीक है, तो कोई भी एरिया उसको चेन सर्वे के थ्रू क्या करना है, सर्वेइंग करनी है, तो हेल्पफुल होता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो मतलब कोई ग्राउंड है, उसको हमने क्या मान लिया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह मान लिया, उसमें दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी। तो जैसे एक ये ग्राउंड था, इसमें एक पॉइंट मान लिया ए, यहाँ पे माना है ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बी। तो इससे मेज़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन। तो चेन की मदद से मेज़र कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन मेज़र करेंगे। तो और क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स की डिफरेंट फीचर्स बताता है। विद द हेल्प ऑफ चेन सर्वे हम क्या कर सकते हैं, इन दो पॉइंट्स के डिफरेंट फीचर्स बता सकते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो क्या होगा ऑब्जेक्टिव? टू फाइंड distances between 2 points on horizontal plane। और दूसरा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव इसका? टू रिलेट डिफरेंट फीचर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, इन पॉइंट्स के डिफरेंट फीचर्स हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब वेरियस सर्वे लाइंस जो, अब देखिए चेन सर्वे करने जा रहे हैं, मान लीजिए ग्राउंड पे कर रहे हैं। तो ग्राउंड क्या बहुत बड़ा है, मान लीजिए जो पूरा प्लॉट है इसी के बराबर ग्राउंड है। तो यहाँ पे मान लिया हमने एक ये पॉइंट हो गया, देखिए ये मेज़र कर लेते हैं। एक ये पॉइंट स्टेशन हो गया, एक ये स्टेशन हो गया, एक ये स्टेशन हो गया, एक स्टेशन ये हो गया। ठीक है, तो इसमें पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए दिख रहा है, देखिए मैंने पॉइंट्स लगा दिए। अब क्या करते हैं, देखिए दो पॉइंट्स हैं, मान ये स्टेशन हो गया ए, ये हो गया स्टेशन बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो अब इसमें देखिए, अगर हमको ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये पॉइंट्स हमने मान लिए। अब इसको मेज़र करना है, तो भैया ये एक ए से बी लाइन मेज़र करनी पड़ेगी, एक मेज़र करनी पड़ेगी बी से सी, एक सी से डी, एक डी से ई और एक ई से एफ। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी क्या हो गई, ये देखिए मेन स्टेशन को ज्वाइन करा रहे हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या पढ़ते हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं मेन लाइन।
इनको हम कहते हैं मेन लाइन। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ये जो मेन स्टेशन को जो हम ज्वाइन कर रहे हैं इन्हें हम पढ़ते हैं मेन लाइन। ठीक, अब ये मान लीजिए सारी की सारी क्या हो गई, जितने भी मेन स्टेशन को ज्वाइन कर रहे हैं मेन लाइन। ठीक, अब देखिए मान लीजिए आपने, अब इसमें चेन सर्वे में मेज़रमेंट में तो सर्वे लाइंस देखिए हम बता रहे हैं। तो सर्वे लाइंस में अब हो जाती हैं, ये तो हो गई मेन लाइन हो गई। अब एक होती है बेस लाइन। बेस लाइन जो होती है, बेस लाइन वो लाइन होती है जो एक बिगेस्ट सबसे बड़ी सेंट्रल लाइन होती है। ठीक है, तो देखिए ए से सी जो मैंने खींची ये क्या है, सबसे बिगेस्ट सेंट्रल लाइन है, सबसे लंबी। तो मतलब ए से डी छोटी हो जाएगी, ए से बी छोटी है और बी से ई भी छोटी है, तो ए से सी जो है ये सबसे बड़ी लाइन है। तो हम ये, और ये जो लाइन ऐसी होगी जो क्या करेंगे, सारे एरिया को, जो पूरा का पूरा एरिया है ए बी सी डी ई के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है, उस एरिया को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में, या टू इक्वल नहीं, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया ये। तो समझ में आया? तो इस लाइन को हम पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं बेस लाइन। क्या पढ़ते हैं? बेस लाइन। ठीक, ठीक है, चलिए इरेज़र कहाँ है, इरेज़र से मिटा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड जो होता है वो होती है चेक लाइन। अब देखिए आपने इतने सब मेज़र कर लिया है, मेन लाइन और ये बेस लाइन मेज़र करें, उसके बाद आपको लगी कि कहीं पे कोई गलती है, तो हमारी एक लाइन होती है जो हमारे जो सर्वे कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करती है। तो मान लीजिए आप मान क्या लीजिए कि आपने जो सर्वे किया है ये आपका सही है कि कहीं कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ए से ये सॉरी बी से ई है, बी से डी है, या सी से ई है, तो इन सब लाइन को अगर ज्वाइन कर देंगे, देखिए ये लाइन, इनको मैं ज्वाइन करके बताता हूँ, इसको दूसरे कलर से करते हैं। देखिए बी से सी, या सॉरी बी से ई मैंने ज्वाइन करा, एक मैंने ज्वाइन किया है बी से लेके डी तक, तो बी से लेकर डी तक ज्वाइन किया है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये जो मेरी लाइन है ये इनको हम कहेंगे चेक लाइन। तो चेक लाइन हमारी क्या कर रही है, ये एक्यूरेसी बता रही है कि आपने जो सर्वे किया है वो सही है कि नहीं। तो अगर कोई भी एक्यूरेसी होगी वो आपका 1/r, ठीक है, रिप्रेजेंट हो जाएगी। मतलब कोई भी एरर आएगी, मतलब 1 मीटर एरर इन r मीटर मेज़रमेंट, मतलब 1 मीटर की एरर इन r मीटर की मेज़रमेंट, मतलब r मीटर आप मेज़र कर रहे हैं तो उसमें 1 मीटर की एरर, इस तरीके से हम इसकी एक्यूरेसी बता देंगे। ठीक है, अब चौथी लाइन होती है वो होती है टाई लाइन। वो क्या होती है, टाई लाइन। तो टाई लाइन क्या होती है, तो टाई लाइन ये होती है, देखिए मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये है, इसी ये बेस लाइन में एक पॉइंट ये हो गया, दिख रहा है सबको, देखिए ये बनाया मैंने। ठीक, तो येलो से दिखाते हैं। तो ये मैंने देखिए कैसे करके ये ज्वाइन करा दिया। येलो कलर सही नहीं लग रहा है, इसको हम पर्पल से कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो है ये टाई लाइन है। ये क्या करेगी, अगर मान लीजिए कोई भी एरिया है तो ये लाइन डिटेलिंग फीचर्स इन एरिया बताता है। एनी लाइन यूज फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर इन एरिया इज कॉल्ड टाई लाइन। ठीक है, ये इसकी डिटेलिंग फीचर्स बता रहा है, मतलब ये यहाँ से लेके ये पॉइंट कितना दूर है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, टाई लाइन। ठीक, उसके बाद हम
हमारे जैसे यहाँ से बेस लाइन है, आपको यहाँ पे टेम्पल है, तो यहाँ से टेम्पल है तो मेज़र करना है, तो यहाँ से लेके ये, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ऑफसेट डिस्टेंस हो जाती है। यहाँ से लेके ये डिस्टेंस मेज़र करना, ये क्या होती है, ऑफसेट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी इसमें। तो ये हमारी हो गया वेरियस सर्वे लाइंस। तो कौन कौन सी होती हैं, देखिए मेन लाइन हो गई, बेस लाइन हो गई, चेक लाइन हो गई, टाई लाइन हो गई, ठीक है, और ऑफसेट्स हो गई। ऑफसेट लाइन कह सकते हैं, ऑफसेट कह सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए मेज़र कर रहे हैं, सर्वे, चेन सर्वे यूज़ हो रहा है। तो चेन सर्वे को करने से पहले मान लीजिए आप साइट पे क्या चेन लेके चले जाएंगे, नहीं ना, तो उसके साथ और भी इंस्ट्रूमेंट हो गया भाई, स्टाफ लेके जाएंगे, मेजरिंग एंगल या 90 डिग्री मेजरिंग एंगल इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे। ठीक है, अगर स्लोप है तो स्लोप के लिए कोई डिवाइस लेके जाएंगे। तो कौन कौन सी डिवाइस लेके जाते हैं और मेज़र किससे कर रहे हैं, टेप लेके जाएंगे। तो ये सब देखते हैं किस क्या क्या चीज़ें चेन सर्वे में यूज़ होती हैं। तो देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? ठीक है, पहला होता है किसी की लोकेशन, मान लीजिए कोई स्टेशन है, उसका लोकेशन करना है, उस स्टेशन को लोकेट करना है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो लोकेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो वो होते हैं, देखो इसमें लोकेशन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होते हैं, लोकेशन डिवाइस लिख लेते हैं। ठीक, तो एक होता है, देखिए अगर आपको स्टेशन मार्क करना है तो एक होता है पैग। पैग क्या होता है, एक खूंटी होती है, लकड़ी की होती है, ऐसे करके, ठीक है, नीचे की तरफ क्या होता है, ऐसे करके नुकीली होती है, तो ये होती है पैग, पैक्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो पैक्स क्या होता है, ये इनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक, उसके बाद एरोज यूज़ करते हैं। एरो देखा होगा, ऐसे करके यूँ होता है लोहे के, और ऐसे करके यूँ नुकीले होते हैं यूँ। ठीक है, तो ये होते हैं एरो। ठीक है, इनकी हाइट कितनी होती है, हाइट जो होती है इनकी, ये जो हाइट है ये होता है 40 सेंटीमीटर, मतलब एक जो 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है उससे 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो इससे हम क्या नापते हैं, ये मेन स्टेशन के लिए होता है। देखिए इसको कलर बदल के लिखते हैं, ये जो होता है मेन स्टेशन के लिए होता है पैग, मतलब मेन स्टेशन को लोकेट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पैग लकड़ी का। अगर इंटरमीडिएट स्टेशन है, जो टेम्पोरेरी स्टेशन है, तो उनके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशन। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरो यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है, स्टील का बना होता है। ठीक है, और ये किस का बना हुआ है, वुड का। ठीक है, मेड बाय वुड। तो ये आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, लोकेशन इंस्ट्रूमेंट। अब ज़रा देखते हैं, आपको रेंजिंग करनी है भाई, वहाँ पे क्या करना है, चेन सर्वे के थ्रू रेंज करना है। तो उसमें क्या करते हैं, तो उसके लिए हम एक सेकंड जो होता है वो होता है रेंजिंग डिवाइस। कौन सा होता है, रेंजिंग डिवाइस। तो रेंजिंग डिवाइस समझ लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो रेंजिंग डिवाइस जो होता है, देखिए एक होता है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड होती है ऐसे करके, लंबी सी रॉड होती है ऐसे करके, नीचे से नुकीली होती है। ठीक, और इसमें ऐसे करके यूँ शेडिंग होती है वाइट और ब्लैक कलर की। ठीक है, और ऊपर एक क्या होता है, फ्लैग लगा रहता है। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम पढ़ते हैं रेंजिंग रॉड। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये कितने हाइट होती है इनकी, तो इनकी जनरली हाइट होती है 1.5 मीटर के भी हो सकते हैं, 2 मीटर के भी हो सकते हैं,
और 2.5 मीटर के भी, 2.5 मीटर के भी हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में हम कौन सा यूज़ करते हैं भाई? इंडिया में हम यूज़ करते हैं 2 मीटर वाला। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया में किस साइज़ हाइट का यूज़ होता है? 2 मीटर का। ठीक। और ये क्या होता है? ऑफसेट रॉड। अब देखिए ऑफसेट पिछली बार मेज़र किया था, एक टेम्पल था उसका, हमने बेस लाइन से ऑफसेट निकाला था। तो ऑफसेट डिस्टेंस, तो उस ऑफसेट मेज़र करने के लिए हमें कौन सी रॉड यूज़ होती है? वो होती है ऑफसेट रॉड। वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होती है। ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होती है, बस ऊपर की तरफ फ्लैग नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे कांटा सा होता है। ठीक, इसे पढ़ते हैं हम ऑफसेट रॉड। ठीक है, हाइट दोनों की सेम होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।